2014 की सर्दियों के दिन थे। अचानक दिल्ली में एक नीली वैगनार कार सुर्खियों में आ गई। ये नए नवेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सवारी थी। उनका कहना था कि मैं वैगनार जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहकर ही अपना काम करूंगा। धीरे धीरे ये नीली वैगनार की जगह इनोवा, फिर फॉर्च्यूनर और ग्लोस्टर जैसी महंगी कारें लेती रही। उनका सरकारी बंगला भी बड़ा और लग्जूरियस होता गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से बनी पार्टी खुद भ्रष्टाचार की दलदल में फंस गई थी। तो फिर कैसे केजरीवाल के निजी डाउनफॉल से दिल्ली का भरोसा टूटा और परिणाम यह आए कि आम आदमी पार्टी 67 सीटों पर से 21 सीटों पर सिमट गई। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर संडे स्पेशल। आज के इस संडे स्पेशल में हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी के उस सफर की जिसने अपने आगाज के साथ दिल्ली को अपना गढ़ बनाया और फिर हाल फिलहाल में वही गढ़ आम आदमी पार्टी का कब्रिस्तान बनने की कगार पर आ गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल यह दिन था 5 अप्रैल 2011, जब दिल्ली के जंतर मंतर पर अन्ना हजारे ने संसद से जन लोकपाल विधेयक पारित करने की मांग के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी और अरविंद केजरीवाल बने अन्ना हजारे के अर्जुन। सिर पर सफेद रंग की आई एम अन्ना लिखी हुई टोपी और जुबान पर भ्रष्टाचार विरोधी नारे थे। ढीली ढाली पैंट शर्ट और पैरों में हवाई चप्पल। दरअसल केजरीवाल सरकारी नौकरी छोड़कर समाज सेवा में जुटे थे। सरकारी घर छोड़कर झोपड़पट्टी में रहने लगे थे। वो आम आदमी के बीच आम आदमी की तरह ही लगते थे। अन्ना का अनशन तो 16 महीनों में खत्म हो गया, लेकिन केजरीवाल की नई पारी शुरू हो गई और साथ ही शुरू हुई उनके विरोधाभासों की फहरिस्त भी। अब 3 अगस्त 2012 अन्ना हजारे ने भूख हड़ताल खत्म की। अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, मैंने अपने जीवन में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं अपने जीवन में कोई पद नहीं लेना चाहता, मेरी कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। और दिल्ली वालों के बीच केजरीवाल की दीवानगी बढ़ गई। दशकों बाद दिल्ली ऐसा समाज सेवी देख रही थी जिसे सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन यह भ्रम ज्यादा समय तक कायम नहीं रहा। फिर 2 अक्टूबर 2012 को दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जमा हुई और समाज सेवी अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी यानी एएपी की घोषणा कर दी। केजरीवाल ने कहा, यह जगह भारत के भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में जानी जाती है। आम आदमी पार्टी का उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करना है और अच्छे से अच्छे प्रशासन की स्थापना करना है। और फिर 26 नवंबर 2012 को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की। केजरीवाल ने कहा, सभी पार्टियों ने धोखा दिया है, सभी पार्टियां पर्दे के पीछे एक दूसरे की मदद करती है। जब तक राजनीति नहीं बदलेगी तब तक भ्रष्टाचार से मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए हमने मजबूरी में आम आदमी पार्टी का गठन किया है। तो यह पहली बार था जब केजरीवाल ने अपना नैतिक विचार तोड़ा। राजनीति से परहेज करने वाले केजरीवाल ने खुद की पार्टी ही बना डाली। इससे अन्ना की टीम में दरार पड़ गई और अन्ना हजारे, किरण बेदी, संतोष हेगड़े जैसे लोग केजरीवाल से नाता तोड़कर अलग हो गए थे। अब शुरू होता है केजरीवाल का असली सफर। मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूं कि हम बीजेपी या कांग्रेस में से किसी का समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि लोग उनके खिलाफ वोट करेंगे। मैं सत्ता का भूखा नहीं हूं। हम गठबंधन सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकते हैं। यह 25 नवंबर 2013 को दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था। और फिर 8 दिसंबर 2013 को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और आम आदमी पार्टी कुल 70 में से 28 सीटें जीती। कांग्रेस ने 8 और बीजेपी ने 31 सीटों पर जीत दर्ज की। अब सरकार बनाने के लिए आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का समर्थन चाहिए था और अब इसी के साथ केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम भी तोड़ दी। और फिर 18 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करते हुए यह कहा कि हमने कांग्रेस से समर्थन लिया है क्योंकि हमारी प्राथमिकता दिल्ली की जनता के हित में काम करना है। हम कांग्रेस के समर्थन में बदले में कोई विशेष समझौता या शर्तों को स्वीकार नहीं करेंगे। और 28 दिसंबर 2013 को अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने कांग्रेस की शीला दीक्षित की 15 साल की सत्ता पलट दी। बीजेपी ने केजरीवाल पर बच्चों के झूठी कस्में खाने के आरोप लगाए। यह दूसरी बार था जब केजरीवाल ने अपना ही नैतिक वादा तोड़ दिया था। और अब 28 दिसंबर 2013 को दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं किसी भी प्रकार की वीआईपी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दूंगा। मैं न तो लाल बत्तियों वाली गाड़ी में सफर करूंगा, ना ही किसी विशेष सुविधा लूंगा। मैं वैगनार जैसी सामान्य कार का इस्तेमाल करूंगा। मैं आम आदमी की तरह रहकर ही अपना काम करूंगा। और फिर क्या हुआ? दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने के 2 दिन बाद यानी 30 दिसंबर 2013 को ही
अरविंद केजरीवाल ने 5 कमरों वाले 2 आधिकारिक बंगलों की मांग कर दी। 2015 में दोबारा चुनाव जीतने के बाद केजरीवाल फॉर्च्यूनर, इनोवा और ग्लोस्टर जैसी महंगी कारों में घूमते हुए नजर आने लगे। अब पहले 5 साल में 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन खुद कुर्सी के मोह में फंसे रहे। पहले 2014 में बोले कि अगर हम अपने वादों पर खरे नहीं उतरते हैं तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। फिर 2015 में बोले अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करने में विफल रहता हूं या अगर मेरी सरकार में कोई भ्रष्टाचार किया तो मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। फिर 2017 में बोले अगर प्रदूषण और स्मोक के खिलाफ मेरी सरकार के प्रयासों के परिणाम नहीं आए तो मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने पर विचार करूंगा। और फिर 2018 में बोले कि अगर दिल्ली में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई तो मैं सीएम की कुर्सी छोड़ दूंगा। अब इन 5 सालों में केजरीवाल ने 4 बार सीएम की कुर्सी छोड़ने की बात कही, लेकिन अमल नहीं किया। हालांकि 14 फरवरी 2014 को केजरीवाल ने इस्तीफा दिया क्योंकि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट से हराना चाहते थे, लेकिन वे खुद हार गए। इसके बाद 2015 में दिल्ली में दोबारा चुनाव हुए और आम आदमी पार्टी को 70 में से 62 सीटों पर जीत मिली। अब जब 14 फरवरी 2015 को दिल्ली में चुनावी सभा में केजरीवाल ने कहा कि मैं अपनी औकात जानता हूं, आज मेरे घर में 4-5 कमरे हैं, मैं जहां भी जाऊं मुझे 4-5 कमरों से ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक ऑफिस तो चाहिए ना, मुख्यमंत्री काम कैसे करेगा। अब अरविंद केजरीवाल के क्लासमेट रहे प्राणक रूप ने बताया कि मैं दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में अरविंद से मिलने लगा। यह झोपड़पट्टी वाला इलाका था। मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि मेरा आईआईटीएन दोस्त जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में था वो झोपड़पट्टी में रह रहा था। देखिए, कभी झोपड़पट्टी में रहने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि तो बनी, लेकिन दिल्ली के सीएम बनने के बाद उन्होंने छोटे घर की बात भी दोहराई। फिर हुआ क्या? फिर 2020 में कोविड आते आते उनका घर झोपड़पट्टी से बदल गया शीश महल में। अब मई 2023 में पहली बार शीश महल का मामला सामने आया जब दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीबीआई डायरेक्टर प्रवीण सूद को चिट्ठी लिखकर सीएम हाउस रिनोवेशन मामले की जांच का काम सौंपा। फिर 9 दिसंबर 2024 को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया। बीजेपी ने दिल्ली के 6 फ्लैग रोड स्थित सीएम हाउस को शीश महल कहा है। यह दिल्ली के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास है जहां 2015 से 2024 तक दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। यह वही जगह है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम रहते हुए मुख्यमंत्री आवास में रेनोवेशन के लिए 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। शीश महल में 4 करोड़ रुपए के सिर्फ पर्दे लगे हैं, 64 लाख रुपए का स्मार्ट टीवी और 10 लाख रुपए के सोफे। न जाने ऐसे कितने लग्जूरियस आइटम थे। वहीं इससे पहले 9 सितंबर 2021 को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा, अगर मेरे ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई सबूत मिला तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मेरी सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अब हुआ क्या? 2021 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। इसमें घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सिफारिश पर सीबीआई और ईडी मामले दर्ज किए और सितंबर 2022 में सरकार ने शराब नीति वापस ले ली। अब नवंबर 2023 से लेकर मार्च 2024 तक ईडी ने केजरीवाल को 9 सम्मन जारी किए, लेकिन केजरीवाल एक बार भी नहीं पहुंचे। और फिर 21 मार्च 2024 को ईडी ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। 28 मार्च को केजरीवाल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। 10 मई को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्हें 21 दिन की जमानत मिली और 2 जून को उन्हें फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। फिर 20 जून को केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन हाई कोर्ट ने इस जमानत पर फिर से रोक लगा दी। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल पर सीएम पद छोड़ने का प्रेशर था। केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर अड़े हुए थे। 177 दिन वे जेल में रहे और जेल से सरकार चलाई। सीबीआई के मामले में 13 सितंबर को जमानत मिलने के बाद वो जेल से बाहर आए और अब आखिरकार 15 सितंबर को केजरीवाल ने समर्थकों से कहा कि मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। और यह था अरविंद केजरीवाल का आखिरी सियासी दांव। दरअसल अब 8 फरवरी को आम आदमी पार्टी दिल्ली का चुनाव हार गई, लेकिन केजरीवाल की दिल्ली चुनाव में हार की वजह इकलौती नैतिक बयानों से पलटना नहीं है। इस मामले में सभी राजनीतिक दल एक समान है। कोई भी नेता सत्ता में आने के बाद अपने लाइफस्टाइल को बदल लेता है। महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़े, आलीशान घर में रहना हर कोई पसंद करता है, मगर यहां विरोधाभासों के साथ केजरीवाल की हार की बड़ी वजह है उनके अधूरे वादे, जैसे कि यमुना की सफाई, सड़कों का डेवलपमेंट और स्वच्छ जल पेय जैसे वादे पूरे नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी और जनता ने इसी वजह से केजरीवाल को सत्ता से बाहर फेंक दिया।
तो ये था आज का संडे स्पेशल, जिसमें हमने देखा कैसे केजरीवाल ने दिल्ली पर अपनी सियासत का आगाज किया था और अब उसी दिल्ली की सियासत से जनता ने केजरीवाल को कोसों परे फेंक दिया है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।